नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी सिनिकल सुबोध। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सिनिकल सुबोध। रात भर बर्फ अंधड़ चलता रहा। सुबह दिन निकलने से पहले ही बर्फ ठेलने के ट्रक सड़कों से बर्फ बटोर किनारों पर जमा कर रास्ते में रेत की परत बिछा गए, फिसलन कम हो सके इस निमित्त। सुबोध की कार रात भर बाहर खुले में ही खड़ी रहकर जम गई। सुबह चली ही नहीं। यूनिवर्सिटी तक पैदल आना पड़ा। पैदल तो वह पहले भी आता था, पर तब आदत थी। जब से कार आई आदत बिगड़ गई। इतनी सर्दी, छुट्टी का दिन, किनारे किनारे ढेले सी सख्त बर्फ में टखनों तक धंसकर चलना बेहद बुरा महसूस हो रहा था। ले देकर रवि और शनि के दिन देर तक सो पाता है। सो आज परीक्षा देनी होगी जर्मन भाषा की। जिन दो के साथ वह घर किराए पर लेकर रहता है, राव और सिंह, पड़े सो रहे थे और वह जर्मन के शब्द रट रहा था। क्रांक, बीमार, दुम, बुद्धू, लीव, प्रेम। अमेरिका में सर्दी की सुबह भी कैसी उदास होती है। जब तक सूर्य नहीं निकलता एक चुप्पी सी हरोड़ छाई रहती है। प्रकृति बेजान और सोई लगती है। पर आज सूर्य निकला था। झलमल सफेदी से ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ ने अंगड़ाई ली हो। पातहीन वृक्ष निर्जीव नहीं दिखते थे। यूनिवर्सिटी के पिछवाड़े वृक्षों के नीचे छोटे रास्ते से होता सुबोध बिल्डिंग तक पहुंच गया। हिंदी उसकी मातृभाषा है। अंग्रेजी पर उसका अच्छा अधिकार है। थोड़ा उर्दू भी समझता है, पर यह जर्मन बला सी लगती है। पढ़ता विज्ञान है, उलझ भाषा से रहा है। सुन्न हो रहे हाथों को जेब से निकाल झुककर सुबोध ने पैंट के किनारे से बर्फ झाड़ी और मुंह से हल्की सीटी बजाता वह सीधा हुआ। बिल्डिंग के सामने वाले पार्किंग लॉट में आज अधिक कारें नहीं थी। शुक्रवार की शाम को ही अधिकतर लड़के लड़कियां घर चले जाते हैं, सोमवार को लौटते हैं या रात में देर तक बाहर रह सुबह पड़े सोते हैं। कुल 5-6 कारें वहां होंगी और दिन वहां कार खड़ी करने की जगह तक नहीं मिलती थी। उधर की लाल कार में प्रगाढ़ आलिंगन में बंधे 2 शरीर सुबोध की आंखों में गड़ गए। सांस भीतर अटक गई। क्षण के सूक्ष्म भाग के लिए एक भूरा सिर जुदा हो दाएं से बाएं को लुढ़क गया कि अब जुदा नहीं होगा। गर्दन के गिर्द 2 गोरी बाहों का घेरा धूप में दीप्त हो उठा था। 2 शरीर, बेचैन आलिंगन। सुध आई तो जड़ हो रही सनसनाती टांगों को जबरन घसीटता सुबोध शीशे का दरवाजा ठेल बिल्डिंग में दाखिल हो गया। रुका नहीं, सीढ़ियां चढ़ परीक्षा हॉल में आ गया। ओवरकोट के बटन खोलते उसकी उंगलियां थिरकी जाती थी। खुले में प्यार सुना तो बहुत था, पर देखा आज ही। जब आया था तब दोस्तों ने आते ही लड़कियों की बात की थी। उसने अनसुनी कर दी थी। राव और सिंह उसे छेड़ते थकते नहीं थे। कल रात तो सिंह अपनी लिजी को लेकर लवर्स लेन गया था। बहुत रात गए लौटा था और आकर बताता रहा था, लवर्स लेन में बिजली के खंभे तक नहीं है, केवल घुप अंधकार। कारें और प्रेमी युगल। कार स्टार्ट करते समय भी कोई हेडलाइट ऑन नहीं करता। कल तो सुबोध ने दरवाजा बंद कर लिया था, झुंझला गया था। आज कैसे एक एक शब्द याद आ रहा है। क्यों? सुबोध की आंखों में भीगा कोहरा भर गया। कमरे में सबसे पिछली सीट पर थका सा वह खिड़की के निकट बैठ गया। माथे से जर्मन के सब शब्द विलीन हो गए थे। रह गए सबसे बेखबर 2 के अस्तित्व को एक करते आलिंगन में जकड़े 2 शरीर। नीचे लिखी कविता जर्मन के प्रसिद्ध कवि गेटे की है। इसका सरल अंग्रेजी में अनुवाद। सुबोध का मन भटकता रहा। शब्द निगाहों में तैरने लगे। जल की सतह पर टूटते जुड़ते प्रतिबिंब से कितने ही दिन साल फिसल गए।
हवा में दिल्ली की मार्च की अलमस्त शाम भर गई। सिगरेट की गंध से महकते कमरे में हिंदू कॉलेज का लॉन, उसके बाहर किंग्सवे कैंप तक जाती कोलतार की सड़क, मॉरिस नगर, पटेल चेस्ट, विजयनगर उभरते चले गए। 21 नंबर बस और उससे उतरती शोभा रावत, सिल्क की फालसाई साड़ी, स्कूटर की फटफट, शोभा की उंगलियों का स्पर्श कमर के आसपास, और सिविल लाइन, शाम के साय से श्यामल शालीमार, सन 60-61 का वह शालीमार। सुबोध अभी अमेरिका आने से पहले शालीमार देखने गया था। शालीमार वह रहा नहीं है, सब उजड़ गया है। न बीच में फव्वारे और पानी की नन्ही नहर है, न ऊंचे किनारों पर उगे रंग रंग के फूल, और तो और आशियाने का छप्पर तक उड़ गया है। केवल ईंटों के फूटे स्तूप अभी खड़े हैं। सुबोध हंस दिया था। ठीक ही तो है दोस्त, तू भी मुझसा हो गया है। बेंचें उठा दी गई हैं, कुंज कुंज सूना वीरान, पर उस शाम शालीमार दूल्हा सा था। बीसियों मालियों के यत्न से संवारी गई घास, बेशुमार हर नस्ल के फूल, दुलराते से हवा में झूमते वृक्ष और बगीचे में घूमते कितने ही जोड़े खेलते बच्चे, इधर उधर बिखरे स्त्री पुरुष। मदिरा सी वह शाम स्नायुओं में उलट गई थी। सूर्य डूबे आकाश में सिंदूर बिखरा था। शोभा का सामीप्य था। कितनी प्रतीक्षा के, कितनी कल्पना के बाद आशियाना के पीछे उसने स्कूटर टिका, वहीं के छोटे गेट से पार्क में प्रवेश किया था। क्यारियों की ओट पे बैठे थे। कितनी बातें की थी उस दिन बेसिर पैर की, एक भी बात अब याद नहीं। याद है शरीर में रह रहकर उठती लहर और शोभा के चेहरे पर डोलते रंग। एक फूल उसने तोड़ लिया था और शोभा ने इंगित किया था, बालों में लगा दो। साथ ही घुटनों पर सिर टिका वह इस तरह उसकी ओर झुक आई थी कि चुपके चुपके से फूल वह लगा पाए। आज तक उंगली में जूड़े की किसी उभरी पिन की ठोस चुभन बाकी है। चाहा था कि सारी पिनें निकाल फेंके और काले लंबे बाल पीठ पर लहराने दे। साल भर से वह एक दूसरे के निकट दूर दूर से आते रहे थे। प्रयोगशाला में परीक्षण के समय नियम पूर्वक पत्रों का विनिमय करते रहे थे। शोभा बड़े प्यारे पत्र लिखती थी, बहुत ही भाव भीने, और जाने कहां कहां से खोजकर उनमें गीतों की पंक्तियां लिखती थी। पत्र पढ़ता वह थकता नहीं था, पढ़कर सुलग उठता था। साल भर के संचित सब उन्माद उस शाम एक साथ शरीर में व्याप गए थे। मार्च का महीना, वर्ष का अंत, अगले सप्ताह परीक्षा और फिर ग्रीष्मावकाश, फिर लंबी प्रतीक्षा। बीच में केवल यह शाम के कुछ थोड़े से क्षण। 1 घंटा बीतते पता भी नहीं लगा और अंधेरे ने उन्हें लपेटना आरंभ कर दिया। साथ ही कुछ आवारा लड़कों ने मडराना और दूर दूर से आवाजें कसना। शोभा कुछ विवर्ण हो चुकी थी। हंसने के प्रयत्न में बोली थी, बड़ी गलती हो गई। मुझे ढेर सी लिपस्टिक लगा और कानों में बड़े बड़े बुंदे लटकाकर आना चाहिए था, ताकि लोग हमें पति पत्नी। वह कह नहीं पाई थी, लरज गई थी। सुबोध ने उंगलियों में जकड़ी उसकी उंगलियां चटका दी थी और कान के पास मुंह लाकर बहुत भीगी बात कही थी। शोभा मेजर पिता के कड़े अनुशासन में पल रही लड़की। शोभा जो हिंदू कॉलेज में इसलिए प्रवेश पा सकी कि इंद्रप्रस्थ में प्री मेडिकल नहीं था। कार में वह आती, कार उसे ले जाती। साथ ही मेजर की तीक्ष्ण दृष्टि उसके हर व्यवहार को आर पार देखती रहती। सहमी सी शोभा उस शाम कितने साहस से आ पाई थी। कॉलेज में विदाई समारोह था। प्रोग्राम रात 9 बजे तक चलने को था। सुबोध के साथ कुछ देर अकेले धीरे से बोली, गाड़ी 9 बजे आ जाएगी। अभी तो 8:30 बजे हैं शुभी, स्कूटर पर 5 मिनट में पहुंचेंगे। रक्त की रक्त को पुकार। समाज की परिधि की कटीली तारें बहुत पास घिर आई थी और दम घोट गई थी। केवल एक बार सुबोध शोभा को बाहों में भर लेना चाहता था। एक बार शोभा सुबोध की बाहों में बंधकर देखना चाहती थी। प्लीज
अब चलो सुबोध। हाँ चल रहे हैं। रूखा हो गया था वह, अपनी अपूर्ण इच्छा सा ही तीखा। चलते चलते शोभा आशियाना के ठीक सामने रुक गई थी। रात के अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी विस्मित आंखें सितारों सी जगमगा उठी थी। सुबोध, यू लव मी, डोंट यू? एक सिसकी ले सुबोध ने दीवार से सट उसे आशियाना के साये में खींच लिया था। एक क्षण, शायद उससे भी कम, दो शरीर टकराकर अलग हो गए। होंठ छुए भर ही चुंबन की परिधि से लौट आए। सुबोध का पहला और तब से अब तक का आखिरी वह चुराया सा संक्षिप्त चुंबन, चारों ओर से घिरे घुटे शरीर का मूक आर्त उन्माद। सारा क्रोध स्कूटर पर उतारते उसने स्कूटर स्टार्ट किया और शोभा ने आगे हाथ बढ़ा उसकी कमर को घेर लिया। फटफट में डूब गए दो शब्द, सुबोध डार्लिंग। सड़क मुड़ी, हिंदू कॉलेज आ गया। ग्रीष्म की छुट्टियां और रोशन आरा का चक्कर, शोभा की उड़ती सी झलक, मम्मी भाई बहनों से घिरी शोभा की दुलार भरी छटपटाई सी मुस्कुराहट, न पत्र की सुविधा न बातचीत का अवसर। हिंदी पिक्चरें अर्थ का अपव्यय लगती, वही घिसी पिटी रोती धोती कहानियां। अंग्रेजी फिल्में सह नहीं पाता। प्रेम के दृश्य देख भड़क आता, ईर्ष्या से क्रोध से। अन्याय क्यों? हमी पर यह अत्याचार क्यों? वे भी तो हमसे ही इंसान हैं, उन्हें छूट क्यों? कुछ अच्छा नहीं लगता। मसूरी गया, हवा घर में बैठा कल्पना के सहारे जीने का यत्न करता। शरीर जब पुकार कर स्पर्श मांगता तब कल्पना फीकी लगती। शोभा के पत्र पढ़ता, उसके लिखे शेर गुनगुनाता और मोड़ पर मुड़ती हर लड़की को देख चौंक जाता। कहीं शोभा तो नहीं? 3 सप्ताह में ही लौट आया। पहाड़ी सुबह और पहाड़ी शाम, लिली के फूल, हवा में उड़ते बादल और दोपहर को सन्नाटा। पहाड़ों सा बोझल हो उस पर ठहर गया था। स्केटिंग रिंग में किसी एंग्लो इंडियन जोड़े को सटकर थिरकते देखता तो शोभा शोभा चिल्ला उठना चाहता। दिल्ली ही चला आया था वह। दिल्ली में कुछ और ना सही, कुछ दोस्त तो थे, शोभा की झलक भी। सीमा पर सरगर्मी बढ़ गई थी। चीन से युद्ध की आशंका तीव्रतर हो उठी। दिल्ली भी बदल गई। होटल रेस्टोरेंट में मिलने वाले सब जिंदा दिल दोस्त जो 2-2 3-3 साल से डिग्री ले बेकार घूमते, सेल्समैन की नौकरी ढूंढते फिर रहे थे, इमरजेंसी कमीशन में चले गए। देश प्रेम के लिए नहीं, कुछ करने को, कुछ कमा पाने को। कॉलेज खुले, शोभा नहीं लौटी। उसके पीछे जैसे कोई उसकी जिंदगी चुरा ले गया था। छोड़ गया था रीतापन। मेजर के बंगले के चक्कर लगाए, मालूम हुआ सब मुंबई गए हुए हैं। ढाढ़स हुआ लौटेंगे, लौटे तो, पर कैसा वह लौटना हुआ? शोभा की जगह पेंसिल से घसीटी उसकी चिट्ठी मिली कि मेजर मोर्चे पर जाने से पहले सबको मुंबई ले जाकर एक मित्र के लड़के से शोभा का ब्याह 3 दिन के भीतर कर आए। शोभा क्या करती, क्या कहती, कैसे कहती? पापा शूट कर डालते। वैसे भी तो सुबोध अभी फाइनल ही में है। सुबोध उसे क्षमा कर दे, सुबोध को वह याद रखेगी सदा। शालीमार के सामने एक मित्र के घर उत्सव हुआ, सुबोध नहीं गया। मॉडल टाउन में एक चाची असमय मर गई, सुबोध नहीं गया। किसी की प्रतीक्षा ना हो, कल से आशा ना हो तो समय काटना कठिन नहीं, अपने आप कट जाता है। अखबार में पढ़ा, मेजर रावत खेत रहे। बहुत लोग शोक प्रदर्शन करने गए। क्या सोच वह भी चला गया था। मन में कसक थी, वक्त बेवक्त क्या कषाय रखनी। दूर से ही दिख गई थी शोभा, देखकर पहचानी नहीं जाती थी। फूल कर खूब मोटी दोहरी हो गई थी। वह गुलाबी फूल सा रंग तांबे सा लाल हो रहा था। पास खड़े संपन्न से दिखने वाले पति से आंसू पोंछने को बार बार रुमाल मांग रही थी। मन बिगड़ गया, उल्टे पैर लौट आया। समय और अधिकार से पहले जो इच्छा सुख बुगाई थी, वह एक विरक्ति, एक वितृष्णा छोड़ती गई।
दोस्त लोगों ने नाम रख दिया सिनिकल सुबोध। और आज इतने दिन बाद जब उसे विश्वास हो चला था कि भूल गया है, आज फिर क्यों? दर्द क्या कभी नहीं जाता? जरा सी चुभन और उभर आता है। परीक्षा पत्र के पृष्ठों पर बैठे बैठे सुबोध ने ढेरों आड़े तिरछे रेखा चित्र बना डाले थे। जर्मन की परीक्षा अब अगले सेमेस्टर में ही देगा वह। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।